माँ आज नाश्ते में क्या बनाया? भाई मेरी तो तबीयत खराब है। रात से ही हल्का हल्का बुखार है तो मैंने तो बस उपमा बना दिया है। अबे नव्या की बच्ची, जब तुझे पता है कि माँ की तबीयत खराब है तो तू नाश्ता बनाने में उनकी मदद नहीं कर सकती थी? भैया मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं रात भर पढ़ती रही, अभी सोकर उठी हूँ, तो बताओ नाश्ता कैसे बनाती बोलो। अरे यार कोई फायदा नहीं है, पूरा हफ्ता तो बस जल्दी जल्दी में ही नाश्ता करके हम दोनों ऑफिस भाग जाते हैं। हाँ और क्या, मैं भी तो दुकान पर चला जाता हूँ, बस एक संडे तो मिलता है आराम करने के लिए। सबको लगता है कि संडे के दिन बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिलेगा। ऐसा है, मैं भी पूरे हफ्ते आराम नहीं करती हूँ, समझे। अरे 5-5 आदमियों का अलग अलग नाश्ता बनाना कोई छोटी बात है क्या भला। तो फिर एक काम करते हैं, मोहन भैया की शादी करा देते हैं, घर में भाभी आ जाएगी तो सही हो जाएगा। माँ मोहन भैया की शादी करा दो। उस दिन के बाद मधु और राजेंद्र मोहन के लिए लड़की देखने लगे और फिर उन्हें मिली महिमा। महिमा बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और फिर कुछ वक्त के बाद मोहन और महिमा की शादी हो गई और महिमा घर की बड़ी बहू बनकर ससुराल आ गई। फिर शादी के कुछ दिन बाद, ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आज इडली और डोसा बनाया है। क्या बात है भाभी, आपको इडली डोसा बनाना आता है? और नहीं तो क्या, अरे इडली डोसा क्या, मुझे तो उपमा, सैंडविच, केक, नमकीन, हलवा जो कहोगे वो सब बनाना आता है। ये सही है, तो फिर आज से रसोई की जिम्मेदारी आप ही के हवाले भाभी। हाँ वो तो है ही। महिमा नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रही थी। शादी के बाद कुछ दिन तक तो वो शौक शौक में अच्छा खाना बनाती रही और बदले में उसे भर भर कर तारीफें भी मिलती रही। अरे वाह बहू, क्या बात है, कितना बढ़िया हलवा है भाई है? लेकिन खुद की तारीफ सुनना महिमा को कुछ ही दिन अच्छा लगा, क्योंकि अब वो थकने लगी थी। ससुराल वालों की रोज रोज की फरमाइशें और बेचारी महिमा बस सारा दिन रसोई में ही लगी रहती। फिर एक दिन, भाभी कल संडे है, सबकी छुट्टी है, तो बताओ कल नाश्ते में क्या बनाओगी? सोच रही हूँ सबके लिए उपमा बना देती हूँ। हैं भाभी, उपमा भी कोई खाने की चीज है? आप तो कुछ अच्छा सा बनाओ ना। वैसे आपको दही भल्ला बनाना आता है क्या? हाँ आता तो है। हाँ तो दही भल्ले बनाओ। अब जब बन ही रहा है तो सुबह समोसे और बना लेना। ससुराल वालों की बात सुनकर महिमा ने झूठी मुस्कान दिखाई। असल में वो अंदर से बहुत ही घबराई हुई थी। उसका भी मन था कि वो संडे को आराम से सोकर उठे और कुछ हल्का बनाए, लेकिन जिस तरह से फरमाइशें आई थी उन्हें टाइम पर पूरा करने के लिए वो बेचारी सुबह 4 बजे उठ गई और उठते ही खाने की तैयारी में लग गई। 3-4 घंटे के बाद उसने 10 तरह के पकवान बनाकर सबके लिए रख दिए। वाह भाभी, एकदम राजा टाइप का फील आ रहा है, क्या बात है। हाँ महिमा, पकवानों से तो पूरी टेबल ही भर गई भाई, मजा आ गया। कोई खीर मांग रहा था, कोई दही भल्ले, तो कोई फ्रूट केक मांग रहा था। महिमा आधी नींद में सबको खाना परोसती रही। फिर आखिर में, यार कितने दिन बाद मजा आया ना। कैसा हो अगर हर संडे ऐसे बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिले। सही है, फिर तो मजा ही आ जाए। अपने सास ससुर के सामने तो महिमा चुप रही, लेकिन उसका मन कर रहा था कि अगर उसे दैविक कहीं अकेले में मिल जाए तो उसकी चटनी ही बना दे। उस दिन के बाद से जब भी संडे आता बेचारी महिमा को 10 तरह का नाश्ता बनाना पड़ता। फिर एक शनिवार की रात को, अरे महिमा क्या हुआ, ये सिर पर पट्टी क्यों रखकर लेटी हो? मुझे बुखार है, बदन टूट रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी दवाई देता हूँ, तुम दवाई खाओ और आराम से सो जाओ। कल संडे है ना तो जल्दी उठकर नाश्ता भी बनाना होगा तुम्हें। और रुको मैं तुम्हारा बुखार नाप लेता हूँ। लेकिन थर्मामीटर में तो बुखार आया ही नहीं। और ये देखा दवाई ने कितना तेज असर किया, अब तुम्हें बिल्कुल बुखार नहीं है। चलो मैं सोने जा रहा हूँ, ओके गुड नाइट। महिमा की नौटंकी किसी काम नहीं आई और फिर अगले दिन सुबह उसे फिर 10 तरह का नाश्ता बनाना पड़ा। सबने महिमा की तारीफ की, लेकिन महिमा अभी सबसे चिढ़ने लगी थी। अगले हफ्ते शुक्रवार के दिन, इस बार मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, एक काम करती हूँ, मैं मायके चली जाती हूँ, कह देती हूँ कि मुझे मायके की बहुत याद आ रही है। जैसे ही मोहन काम से वापस आया तो महिमा उदास होकर उसके सामने आई। उसे ऐसे देखकर, क्या हुआ महिमा, इतनी उदास क्यों? नहीं वो तो बस ऐसे ही। नहीं मुझे बताओ क्या बात है। वो बस माँ की बहुत याद आ रही थी। हाँ तुम काफी वक्त से उनसे मिली भी तो नहीं हो। हाँ इसीलिए तो उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन मोहन महिमा के मायके गया और उसके माँ बाप को अपने साथ अपने घर ले आया। महिमा देखो कौन आया है, लो अब तो तुम्हारी मम्मी और पापा भी आ गए। आज रात यहीं रुकेंगे, कल सुबह सबके साथ इन्हें बढ़िया बढ़िया नाश्ता कराना। अब तो खुश हो ना तुम? महिमा का जी कर रहा था कि वो अपने पति मोहन को उठाकर पटक दे। संडे के दिन उसे अब की बार 6 नहीं बल्कि 8 आदमियों का नाश्ता बनाना पड़ गया। और फिर एक दिन उसके इस सब्र का जब बांध टूट गया तो उसने भड़कते हुए कहा, देखो अब बहुत हो गया, ये हर संडे को 10 तरह का नाश्ता मुझसे नहीं बनाया जाता।
तो कोई बात नहीं, भड़कती क्यों हो, हम कुछ करते हैं। मोहन ने इस बारे में अपने माता पिता से बात की और फिर कुछ दिन बाद देविक की शादी करा दी गई और देविका देवरानी बनकर घर में आ गई। शुरू में तो देविका का बड़ा ख्याल रखा गया, लेकिन बाद में उसकी भी हालत महिमा जैसी ही हो गई। यार भाभी, ये संडे को इतना रात से नाश्ता करने की आदत कहाँ से पड़ गई इन लोगों को? इसकी गुनहगार मैं ही हूँ देविका। अच्छी बहू बनने के चक्कर में हर किसी की फरमाइशें पूरी करती रही और अब वो परंपरा बन गई है इस घर की। समझ नहीं आ रहा अब क्या ही करूं। देविका और महिमा अपने ससुराल वालों की आदत से परेशान थी। तब तक फिर शनिवार आ गया। अगली सुबह संडे को देविक और मोहन का बॉस अमर उनके घर आ गया। अरे अमर सर, आइए ना। आइए सर, बैठिए, मैं नाश्ते का पता करके आता हूँ। अगले पल बेचारी महिमा और देविका उतरे हुए मुंह के साथ एक के बाद एक थाली लाती गई और देखते ही देखते नाश्ते से पूरी मेज भर गई। इतना सारा नाश्ता देखकर अमर हैरान था। उसने नाश्ता करना शुरू किया और फिर, वाह भाई, क्या बात है, मजा ही आ गया। आपने मेरे लिए इतना कुछ बनाया? नहीं सर, इतना तो हमारे यहाँ हर संडे बनता ही है। अच्छा, तो कोई कुक लगवाया है क्या? नहीं सर, कुक की क्या जरूरत है, मेरी पत्नी और देविक की पत्नी है ना, वही बना लेती है मिलजुल कर। ये तो अच्छी बात है। अच्छा मोहन, देविक, एक काम करो, अगले हफ्ते से आप दोनों संडे को भी ऑफिस आओगे और काम करोगे, और हाँ, 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करोगे, ओके? क्या हुआ सर, नाश्ता अच्छा नहीं लगा क्या? संडे को ऑफिस, उस दिन तो छुट्टी होती है ना? मोहन, हाँ सर, और आप तो हमें छुट्टी के दिन ज्यादा काम करने को कह रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों की संडे के दिन छुट्टी और ये तुम दोनों की पत्नियां, ये क्या मशीन है? संडे को इनकी छुट्टी तो नहीं होती, उल्टा तुम सब लोग मिलकर इनसे डबल मेहनत करवाते हो। ये तुम्हें अपना परिवार समझती हैं और तुम क्या इन्हें मजदूर समझते हो? अमर की आवाज में गुस्सा था। उसकी बात सुनकर सबने मुंह नीचे कर लिया। किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उधर महिमा और देविका की आंखों में भी आंसू थे। किसी ने तो उनका दर्द समझा था। तभी देविक धीरे से बोला, मैं समझ गया सर, हमें अपनी गलती का एहसास है, आगे से ऐसा नहीं होगा।